अनुबंध स्वास्थ्य कर्मियों का 24वां दिन था आमरण अनशन को लेकर के, और आज 31वां दिन है हड़ताल का। तो लगातार जो स्वास्थ्य कर्मी है वो यहाँ पर अनशन पर बैठे हुए थे, और आज इनका जो अनशन है वो यहाँ पर टूटा है। हम लोग सीधे इनसे बातचीत करेंगे, क्या कुछ इनका कहना है। 24वें दिन आज इनका आमरण अनशन जो है वो टूटा। आज यहाँ पर स्वास्थ्य मंत्री से भी वार्ता हुई, कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष भी यहाँ पर आए, आप लोगों से बातचीत की, आमरण अनशन तोड़ाया। क्या कुछ कहिएगा इसको लेकर? सबसे पहले मैं स्वास्थ्य मंत्री सर का धन्यवाद करना चाहूँगी कि वो उन्होंने इतना अच्छा पहल हम लोगों के बीच हम लोगों के लिए किया है, क्योंकि हमारे साथी भाई बहन की स्थिति बहुत ही हालांकि हम लोग का बहुत ज़्यादा लेट किए तो बहुत अच्छा, लेकिन उन्होंने बहुत देर की, लेकिन फिर भी देर से ही सही, लेकिन वो हम लोगों के बात को रखे, हम लोगों का मान को रखे, और उन्होंने आज हम लोगों को बुलाया और वार्ता हुई, वार्ता सकारात्मक हुई। और वो संयुक्त सचिव सर आलोक त्रिवेदी सर को यहाँ पर भेजे थे, और साथ में प्रशाखा पदाधिकारी भी आए थे। वो हम लोग हमारे भाई बहन जो अनशनकारी हैं उनका उन्होंने जूस पिलाकर सम्मान किया, जूस पिलाकर उन्होंने आमरण अनशन को समाप्त किया। अगर हम लोग बात करें 24 तारीख को बैठक जो है वो बुलाई गई है, क्या कुछ बातों को आप लोग रखिएगा, कैसे रखिएगा कि आप लोगों की मांग जो है वो पूरी हो, क्योंकि सरकार ने कहा था अनुबंध कर्मियों को उनका हक और अधिकार ज़रूर मिलेगा। हमारी मांगों पे तो हमारे माननीय स्वास्थ्य मंत्री के द्वारा और माननीय हेल्थ सचिव के द्वारा हम लोगों को मौखिक आश्वासन पहले ही मिल चुका है, और हम उम्मीद करेंगे कि 20 से 24 के बीच जो मीटिंग होगी उसमें हमें लिखित आश्वासन भी मिल जाए, और हमारी प्रक्रिया पूरी मतलब नियुक्ति पत्र तो हमें नहीं देंगे रातों रात, लेकिन हमारी प्रक्रिया तो शुरू हो ही सकती है, कैबिनेट से तो हमारी प्रक्रिया पारित हो ही सकती है। तो उम्मीद है कि 24 तारीख को हमारी प्रक्रिया शुरू हो जाए, उससे पहले अगर हो जाए तो खुशी खुशी हम अपने काम पे लौटेंगे। आज हमने आमरण अनशन तोड़ा है, हो सकता है उस दिन हम अपने हड़ताल को भी तोड़ दें और अपना कर्तव्य पालन करें, क्योंकि जनहित को काफ़ी नुकसान है। हम यहाँ बैठे हैं 31 दिनों से, जनता मतलब बेहाल है। स्वास्थ्य व्यवस्था काफ़ी चरमरा गई है आप लोगों के यहाँ रहने से, क्योंकि आप लोग काफ़ी दूर दूर जाते हैं, अलग अलग कस्बों में जाते हैं, गाँवों में जाते हैं, और जो टीकाकरण की प्रक्रिया है वो आप लोग वहाँ पर पूरी करते हैं। टीकाकरण ही नहीं, हम लोग प्रसव भी कराते हैं, जो कि बहुत ही क्या कहेंगे, एक मतलब शिशु को जन्म देना और उसको धरती पे सुरक्षित लाना, ये हमारा दायित्व है। हम लोग टीकाकरण ही नहीं, हम लोग प्रसव कराते हैं, हम लोग मलेरिया का भी काम करते हैं, हम लोग टेस्टिंग भी करते हैं। मतलब हम लोग स्वास्थ्य के 26 प्रोग्राम हैं, 26 प्रोग्राम को हम लोग पूरी कर्तव्य निष्ठा से निभाते हैं। तो 24 को शायद तमाम लोग जो है वो वापस अपने काम पर लौटेंगे, लेकिन अभी फ़िलहाल अनशन टूटा है, हड़ताल नहीं, बिल्कुल नहीं। अभी हम इसके संदर्भ में कुछ भी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे 24 जिला से लोग आए हुए हैं। हम लोगों ने 11 से 12 बजे के बीच में पूर्वाह्न में हम लोगों ने एक मीटिंग का आयोजन किया है। उसके बाद 24 जिला के जो हमारे प्रतिनिधि हैं जो राय देंगे, हमारे विचार विमर्श होंगे, उसके बाद ही हम कोई निष्कर्ष पर आएंगे। क्या कुछ कहिएगा? यहाँ पर प्रदेश अध्यक्ष भी यहाँ पर पहुँचे थे, उन्होंने भी आप लोगों को कहा है कि हम आश्वासन नहीं दे रहे हैं, लेकिन जो बातें स्वास्थ्य मंत्री के द्वारा कही गई है उसको लेकर के जरूर चर्चा करेंगे, और आप लोगों की मांग जो है उसे जल्द से जल्द पूरी कराने की कोशिश जो है वो करेंगे। हम लोग भी उम्मीद यही कर रहे हैं कि हम लोग का जो सकारात्मक पहल हो, लिखित तौर पे हो, कि हम लोग बहुत लंबे संघर्ष हुआ है, 1 महीना कोई छोटा दिन नहीं होता है, और हमारा जो अनशनकारी भाई बहनों थी उनकी स्थिति बद से बदतर होती जा रही थी। हम लोग को ये समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर इनका जीवन हम लोग कैसे बचाएं, कोई कुर्बानी ना हो जाए। तो उसको हम लोग बहुत कोशिश कर रहे थे कि भाई किसी तरह से कोई सरकार की तरफ से पहल हो, और आज माननीय हमारे जो मंत्री महोदय, स्वास्थ्य मंत्री महोदय के तरफ से भी पहल की गई है, लेकिन थोड़ा सा डर मन में ये भी समाया हुआ है कि हम लोग बहुत लंबे संघर्ष के बाद भी अगर कुछ परिणाम नहीं आता है तो जवाब देना बहुत मुश्किल होता है। तो
तो इसलिए से हम लोग थोड़ा सहमे हैं। आज कल जैसा कि बताया बिना दी कि कल हमारा सभी जिला के अध्यक्ष सचिव और आज कमेटी का कोर कमेटी का बैठक है, उस पर हम लोग ये डिसाइड कर लेंगे कि आगे का जो सरकार जो हम लोग को आश्वासन दिए हैं उस पर हम लोग क्या करें। तो निश्चित तौर पर कल हम लोग इस पर बात रखेंगे। तो लंबे समय के बाद स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता से भी इनकी बातचीत हुई और कहीं ना कहीं इसके बाद आज यहाँ पर इनका आमरण अनशन जो था वो यहाँ पर ज़रूर टूटा है, मगर हड़ताल नहीं। हम लोग सीधे सुनेंगे इसको लेकर के कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जब इनसे मिलने आए थे तो मिलने के बाद उन्होंने क्या कुछ कहा है। राजेश ठाकुर को यहाँ पर आप स्पष्ट रूप से सुन सकते हैं। नहीं, आज मिले हैं मंत्री जी भी, आज उनकी मुलाकात हुई है सभी लोगों से और हम ये समझते हैं कि कोई जो 16-17 साल पुरानी बीमारी हो उसका इलाज अगर कोई कहता है कि 10 दिन में कर सकते हैं तो झूठ बोलता है। माननीय मंत्री जी मिले हैं और सब लोग अपनी बात से अवगत कराए हैं। वो भी क्या कर सकते हैं उस बात को उन्होंने कहा है। अब हम सिर्फ इस नाते मिलने आए कि ठीक है कि ये 21 दिन से बैठे हैं या 30 दिन से बैठे हैं, ये अपनी वजह से बैठे हैं और सरकार अपनी वजह से सोच रही है। तो दोनों के सोच में जब जैसे जैसे निकटता आएगी वैसे वैसे मामला सॉल्व हो जाएगा। तो हमको लगता है कि जिस तरह से मंत्री जी ने पहल की है और हम लोग लगातार इनके टच में थे, ऐसा आने जाने और आश्वासन देने की कोई बात ही नहीं है। आश्वासन शब्द मेरे डिक्शनरी में नहीं है, सीधी बात कहे तो। संजीदगी से सोचते हैं। पिछले 4-5 दिनों से हम इस पर पहल कर रहे थे और आज उस पहल का हम ये कह सकते हैं कि आज अधिकारी आए थे, बात किए हैं, उनकी भी क्या सहूलियत है, इनकी क्या सहूलियत है, वो सारी चीज़ों पर चर्चा करके फिर हम चाहते हैं इनको 20 से 24 के बीच में मंत्री जी ने कहा है मुलाकात करेंगे। पहले आप आंदोलन ख़त्म कीजिए। तो आज इन लोगों ने अनशन तोड़ दिया है, उसके लिए इन सभी का धन्यवाद और मंत्री जी का भी धन्यवाद कि जिस संजीदगी से उन्होंने बात कही है उसको वो पूरा करेंगे, हमको ऐसा लगता है। फिर भी हमने इनको आग्रह किया है कि आप लोग अपने अपने घरों को जाएं, अपने अपने काम पर लौटें और जो इस बीच में बात बनती है तो इनको सारी बातों से अवगत कराया जाएगा। तो आपने यहाँ पर राजेश ठाकुर को सुना, जिनका स्पष्ट कहना है कि आश्वासन उनकी डिक्शनरी में नहीं है और वो आश्वासन देंगे भी नहीं। यहाँ पर जो भी सकारात्मक पहल हो सकती है वो यहाँ पर किया जाएगा। अनुबंध कर्मी यहाँ पर मौजूद थे। स्वास्थ्य अनुबंध कर्मी जो है वो लगातार 31 दिनों से हड़ताल पर थे और 24 दिनों से आमरण अनशन पर थे। तो इसको देखते हुए वो लगातार यहाँ पर इनसे बातचीत भी चल रही थी और अब वो यहाँ पर पहुँचे, इनकी बातों को सुना और जल्द से जल्द इसको लेकर के जो पहल की जा सकती है वो यहाँ पर करवाने की कोशिश ज़रूर करेंगे। तब तक के लिए बने रही रिपोर्टर पोस्ट के साथ मैं पूजा। नमस्कार।